Hello friends, I am Ramchandra Singh Chauhan from DPSBM Bellary. I hope that you will be quite well, and now we study about secondary growth in STEM. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में एनाटॉमी समझाई थी, ध्यान होगा आपको पहली वीडियो में पढ़कर आपने देखा होगा ढंग से, तो उसमें मैंने एनाटॉमी समझाई थी। तो एनाटॉमी में आपका रूट की भी आई थी, लीफ की भी आई थी और स्टेम की भी आई थी। तीनों की एनाटॉमी अच्छी तरह समझा चुका हूँ, क्योंकि एनाटॉमी के बाद ही आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझ आ सकती है। आज ये स्टेम में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती ही क्या है, किसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। जितने भी प्लांट्स होते हैं लंबाई में बढ़ते हैं, मोटाई में बढ़ते हैं। लंबाई में जो वृद्धि है वो एपिकल मेरिस्टेम से होती है। तो जो तना या जड़ लंबाई में बढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं हम प्राइमरी ग्रोथ। लंबाई में बढ़ना क्या कहलाया? प्राइमरी ग्रोथ। और जो मोटाई में वृद्धि होती है, शुरू में पौधा पतला सा होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे बहुत मोटा हो जाता है। तो ये मोटाई में जो वृद्धि हुई इसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ। आपको देखिए, तने की या जड़ की मोटाई में वृद्धि होना उसकी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो आज हम ये तने की सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ा रहे हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का कारण बात यह आती कि ये सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट में ही क्यों होती है, मोनोकॉट में नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ केवल डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम में होती है। मोनोकॉट रूट या मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लीफ में भी कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। केवल डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ। इसका कारण ये होता है, सेकेंडरी ग्रोथ आपके एक टिश्यू होता है कैम्बियम, क्योंकि जब टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था उसमें आया था कैम्बियम, वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम आया था। कैम्बियम की सेल पैरेन्काइम में होती है। तो ये कैम्बियम टिश्यू जो है इसमें विभाजन की क्षमता है, और कैम्बियम टिश्यू जहाँ भी प्रेजेंट होगा वहीं पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और यदि कैम्बियम टिश्यू प्रेजेंट नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने की। मोनोकॉट में जो मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम होते हैं उनके अंदर कैम्बियम होता ही नहीं है। जब कैम्बियम नहीं होता तो उनकी मोटाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, मोटाई में नहीं बढ़ेंगे, वो केवल लंबाई में बढ़ेंगे। तो अब इसमें समझिए आप किस प्रकार से है मोटाई वृद्धि। मेन तौर से जो इम्पोर्टेंट है वो तने की द्वितीयक वृद्धि इम्पोर्टेंट है। डाइकॉट तने की द्वितीयक वृद्धि ये इम्पोर्टेंट है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान दें। स्टार्टिंग में जब हम शुरू में देखते हैं तो जो डाइकॉट स्टेम होता है, तो इस डाइकॉट स्टेम में आपके वैस्कुलर बंडल को ध्यान से देखें। डाइकॉट के जो वैस्कुलर बंडल होते हैं मोनोकॉट से संख्या में कम होते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसके सारे वैस्कुलर बंडल एक रिंग में होते हैं। क्या होते हैं? एक घेरा बना लेते हैं वैस्कुलर बंडल। अब इसके क्योंकि सारे वैस्कुलर बंडल किस में आ गए? घेरे में। ये हमारा पूरा स्टेम है, जो प्राथमिक स्टेम है, इसको हमने काटा है तो ये आया, ये बाहर आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे होता है लेयर में, फिर ये कॉर्टेक्स हो जाएगा, ये आपके वैस्कुलर बंडल हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? वैस्कुलर बंडल। ये सभी वैस्कुलर बंडल हैं।
ये सब वैस्कोमंडल हुए, बीच में आता पित्त। प्रत्येक वैस्कुलर बंडल में हम देखते हैं, ये जो वैस्कुलर बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये ओपन वैस्कुलर बंडल हैं, मतलब इनके अंदर कैम्बियम है। देखिए अंदर की ओर ये जाइलम बना है, जाइलम, ये फ्लोएम है। और इनके बीच में जो पट्टी आई है, ये हर एक के बीच में पट्टी है, ये पट्टी होती है कैम्बियम। तो यह ध्यान देने की बात है कि कैम्बियम की सेल मेरिस्टेमेटिक होती है। पूछा जाए कि इसमें कौन सी सेल मेरिस्टेमेटिक हैं, तो केवल कैम्बियम सेल मेरिस्टेमेटिक हैं, और इन्हीं के कारण द्वितीयक वृद्धि होगी। तो सबसे पहला काम होगा, जब ये बनेंगे, ये सक्रिय हो जाएंगी, कैम्बियम सेल सक्रिय हो जाएंगी। जब द्वितीयक वृद्धि के लिए कैम्बियम सेल क्या होंगी, ये एक्टिव हो जाएंगी। और सारी सेल एक्टिव होने के बाद, तो ये जो अंदर कैम्बियम आया, इस कैम्बियम को तो हम वैस्कुलर कैम्बियम कहेंगे। वैस्कुलर कैम्बियम यानी कि संवहन कैम्बियम, क्योंकि वैस्कुलर बंडल के अंदर है, इसलिए इसका नाम है वैस्कुलर कैम्बियम। दूसरा, अब इसके बाद इसी के ठीक सामने जो कैम्बियम है, उसके ठीक सामने कॉर्टेक्स भाग में जो सेल्स होंगी, कॉर्टेक्स भाग में इसके सामने कुछ सेल्स होंगी, ये सेल्स अब ये भी एक्टिव हो जाएंगी। ये सेल्स भी एक्टिव हो जाएंगे किसके, कैम्बियम के सामने जो ये कॉर्टेक्स में सेल हैं, ये सेल भी एक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होकर यानी कि मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी। अब ये पूरा एक रिंग बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल का रिंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरिस्टेमेटिक हैं, और इनके बाहर कॉर्टेक्स में ठीक इनके सामने ये सेल्स क्या हो गई, ये भी एक्टिव हो गई। तो ये अभी मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी, तो ये पूरा सक्रिय सेलों का या एक्टिव सेलों का एक रिंग बन जाएगा सेल में। तो इसमें दो तरह का कैम्बियम हुआ। एक कैम्बियम तो है आपका जो इसके अंदर है, वैस्कुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम कहलाएगा इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। जो दो वैस्कुलर बंडलों के बीच में है, उसको बोलेंगे हम इंटरवैस्कुलर कैम्बियम, और ये केवल वैस्कुलर कैम्बियम। अभी एक्टिव हो जाएंगे, तो ये एक्टिव होने के बाद अभी देखिए क्या करते हैं। एक्टिव जब हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने इसमें इसको एक्टिव दिखा दिया, ये बन गया कैम्बियम रिंग, दिखाई दे रहा है आपको, ये कैम्बियम का रिंग बन गया। कैम्बियम पूरे रिंग में आ गया ना ये कैम्बियम, तो ये आ गया आपका कैम्बियम रिंग। यहाँ ये सेल एक्टिव हो जाएंगे, ये पूरा एक सक्रिय सेलों का रिंग हो जाएगा। अब इस रिंग में ये होता है, ये सेल तो अलग टिश्यू काटती हैं और ये सेल अलग टिश्यू काटती हैं, दोनों सेलों का टिश्यू अलग अलग होंगे। तो अब इस के जो वैस्कुलर कैम्बियम है, पहले हम इसके टिश्यू लेते हैं, ये कैसे टिश्यू काटती है। जब ये एक्टिव हुई, तो ये मान लीजिए आपकी कैम्बियम सेल है। ये कैम्बियम सेल आई, तो ये सेल डिवाइड हो जाएगी। अब ये सेल डिवाइड हो जाएगी, इस तरह डिवाइड हो जाएगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। इनमें जो पार्ट, एक पार्ट फ्लोएम की तरफ का, क्योंकि ऐसे घूम कर आ रही है, ये सेल ऐसे हो गए ना, ऐसे ऐसे आ रहा है ना कैम्बियम, ये इस तरह आ रहा है। तो इसमें एक और जाइलम है, एक और फ्लोएम है, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगी, इस तरह इसका डिवीजन हो जाएगा। तो ये फ्लोएम की तरफ वाली सेल है, ये जाइलम की तरफ वाली सेल है, दोनों सेल डिवाइड, ये सेल डिवाइड होगी। अब इसमें ये होता है, एक बार जब ये डिवीजन होता है, तो एक बार एक और ऊतक बनेगा, दूसरी बार में दूसरी ऊतक बनेगा। पहले इधर जाइलम हुआ, मान इस साइड में क्या है, जाइलम है,
तो ये जाइलम वाली इधर की सेल एक्टिव हो जाएगी एक बार में। विभाजन हो गया, विभाजन होने के बाद ये दो सेल बनी, तो जो जाइलम की साइड वाली सेल है ये सेल क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी, और ये सेल अभी एक्टिव नहीं रहेगी। ये कैम्बियम ही बनी रहेगी और ये एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव हो जाएगी तो ये सेल जाइलम बन जाएगी। इससे क्या बनेगा, जाइलम बनेगा। फिर ये वाली जो कैम्बियम सेल रह गई, जाइलम से, इस सेल से क्या बन गया, जाइलम। फिर ये सेल, इसमें फिर डिवीजन होगा। जो कैम्बियम सेल रह गई थी उसमें फिर से डिवीजन होगा। ये जाइलम बन गया इधर, और ये सेल जो बाहर वाली सेल थी ये एक्टिव रह गई थी, इसमें फिर डिवीजन हुआ। तो डिवीजन हो गया, आपका डिवीजन हुआ तो ये इधर की सेल जो आई फ्लोएम की ओर की, ये फ्लोएम बनाएगी। इधर बन जाएगा आपका फ्लोएम और इधर बन जाएगा जाइलम। तो नए टिश्यू बनाएंगे, फ्लोएम और जाइलम बनाते चले जाएंगे। अब इसमें जब फ्लोएम बना, जाइलम बना, तो ये बात ये होती कि इसमें प्राय जाइलम की मात्रा अधिक बनती है और फ्लोएम की मात्रा कम बनती है, क्योंकि बाहर का हिस्सा कम एक्टिव होता है और अंदर का हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि पट्टी, पूरी पट्टी की तो सेल्स की कोई सिंगल लेयर तो है नहीं, तो इसमें ये ज़्यादा एक्टिव होता है जो जाइलम की ओर वाला भाग है, और जो फ्लोएम की ओर वाला भाग होता है वो कम एक्टिव होता है। तो कम एक्टिव होगा तो कम सेल बनाएगा, और जाइलम वाला ज़्यादा एक्टिव है तो ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। अब ये क्या बनते चले जाएंगे, ये भी एक्टिवनेस रहेगी, इधर को फ्लोएम बनते चले जाएंगे, इनसे इधर को जाइलम बनते चले जाएंगे। तो जो हमारा पहला फ्लोएम जाइलम था वो अंदर रह गया, जो पहले जाइलम था वो कहाँ रह गया, अंदर। नए सेल बने तो वो यहाँ आ जाएंगे। ये हमारा पहला वाला जाइलम था मान लो, अब नया जाइलम बना तो यहीं तो आएगा। ये नया जाइलम बन गया और जाइलम बना, ऐसे आते जाएंगे। ये कैम्बियम है। इधर पहला फ्लोएम जो था वो हमारा दूर निकल गया, पहला फ्लोएम थोड़ा दूर निकल जाएगा। ये बाद के बने हुए फ्लोएम इधर आते रहेंगे, इस तरह आते रहेंगे फ्लोएम। बीच में जैसे ये जाइलम रिंग हो, ये आपका कैम्बियम है, तो ये कैम्बियम जितना है ये एक और तो क्या बना रहा है, ये जाइलम बना रहा, एक और फ्लोएम बना रहा। तो फ्लोएम मात्रा में कम बन रहे हैं, जाइलम मात्रा में। तो जो पहला फ्लोएम था वो तो अंदर सेंटर में आ जाएगा, पहला जाइलम सेंटर में आ गया और पहला फ्लोएम बाहर निकल गया। तो ये जाइलम चूंकि ज़्यादा बन रहा है तो दबाव डालेगा बाहर को, तो कैम्बियम रिंग बाहर को सरकेगी। जब ज़्यादा मात्रा में रहेगा, अंदर तो जगह है नहीं, तो ये बाहर को सेल बनेगी, तो ये दबाव डालेगा। इसके दबाव से जो प्राइमरी फ्लोएम है वो क्रश हो जाएगा, कुचल जाएगा। ऐसे भी सेल में क्रश हो जाएगा, ये कुचल जाएगा। सेकेंडरी, टर्सरी ये फ्लोएम रहेंगे, ये धीरे धीरे कुचलते रहते हैं। जैसे जैसे बाहर को जाएगा पुराने फ्लोएम कम होते जाएंगे और ये बाद में बने हुए फ्लोएम ये सक्रिय होते हैं, ये संवहन करेंगे। और इधर जाइलम, जो जाइलम होंगे, जो अंदर वाले जाइलम है उनकी सक्रियता घटती जाएगी और जो बाहर वाले जाइलम बनने वो सक्रिय बने रहेंगे। इनकी सक्रियता कम होती जाएगी, इनमें लिग्निन आदि जमा होते चले जाएंगे, ऑयल है, रेजिन है, गोंद है, ये जमा होते चले जाएंगे, तो ये इनकी सक्रियता कम हो जाएगी और जो बाद में बने जाइलम है वो ज़्यादा सक्रिय होंगे। तो इस तरह से ये हमारा तना क्या हो जाएगा, मोटाई में बढ़ता चला जाएगा। तने की मोटाई में क्या होगी, क्योंकि जाइलम बढ़ रहे हैं, फ्लोएम भी बढ़ रहे हैं, तो टिश्यू तो लगातार बढ़ रहे हैं, तो लगातार बढ़ रहे हैं तो मोटाई इसकी क्या हो रही है, तने की लगातार बढ़ रही है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते ये फ्लोएम कहाँ पहुँच गया, अब बाहर, जाइलम कहाँ गया, अंदर। तो अधिकांश भाग जाइलम का होगा, फ्लोएम का पार्ट कम होता है। अब इसमें एक बात और होती है, अब ये सेल ये रह गया, ये जो कैम्बियम था ये भी तो सक्रिय हुआ था। अब इसकी सक्रियता के कारण ये इधर भी सेल बनाएगा, इधर भी सेल। जैसे इन्होंने जाइलम फ्लोएम बनाया, ये कॉर्टेक्स में है, ये भी सेल बनाएगा, लेकिन ये जो सेल बनाएगा ये पैरेन्काइमी सेल होंगी। इसकी सेल सारी क्या होंगी, पैरेन्काइमी सेल होंगी। और ये पैरेन्काइमी सेल्स इनसे बनेगी
ये मज्जा किरणें, मेड्यूलरी रे, बीच बीच में आगे नहीं है तो ये बनेंगे इससे, क्योंकि वैस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम, ये आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ गई हैं, पैरेन्काइमिक सेल्स आई हैं, तो ये सेल्स बनाएंगी मेड्यूलरी रे। तो ये मेड्यूलरी रे ये इसमें नहीं होंगी, जो सेकेंडरी प्राइमरी फ्लोएम था उसमें ये नहीं होती, ये सेकेंडरी फ्लोएम से अंदर को होते हैं। पहले तो बाहर था, ऐसे बनी नहीं, तो ये कहाँ से शुरू होती हैं? सेकेंडरी फ्लोएम से शुरू होंगी और सेकेंडरी जाइलम तक होती हैं। प्राइमरी जाइलम पर नहीं जाएंगी क्योंकि यहाँ थी नहीं है सेल पहले, तो ये बीच बीच में सेल्स आ जाएंगी, इनको बोलते हैं हम मेड्यूलरी रे। अब इसमें बात आती है, तो हो गया किस तरह से इसकी मोटाई बढ़ रही है। अब ये मोटाई बढ़ते 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 इसमें ये होता है, ये जो हमारा लेयर होती है ये बाहर को बढ़ रही है, तो अब बाहर की सेल धीरे धीरे क्या होती चली जाएंगी? नष्ट होती चली जाती, छाल के रूप में उतरती जाती हैं। तो अब इसको बाहर भी अवस्था, तो एक अदर रिंग, एक अन्य रिंग यहाँ बन जाती है, एक रिंग और बन जाती है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है रिंग। कॉर्टेक्स में ये रिंग मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और ये रिंग मेरिस्टेमेटिक होकर ये भी अंदर बाहर सेल्स बनाएगी। अंदर को एक कॉर्टेक्स सेल बनेगी, बाहर को कॉर्क सेल बनेगी। तो ये इस तरह से इसमें कॉर्क बन जाती है। तो इसका यहाँ पर कॉर्क का विशेषता इसमें सुबेरिन जमा होता है और ये वायु जल रोधी होती है, जल को हानि को रोकती है, जल रोधी है। तो जहाँ जो जल कॉर्क इस तरह बन जाएगी और ये बाहर वाला हिस्सा जो धीरे धीरे क्या होता जाता है? टूटता जाता है, ये छाल के रूप में हटता जाता है और यहाँ से नई सेल्स बनती चली जाती है। तो इसने क्या बनाया? ये इस कैम्बियम को बोलते हैं हम कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। ये आपका आ गया कॉर्क कैम्बियम। तो इस तरह तना क्या हो जाता है? ये मोटाई में बड़ा हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी बात आती है, ये जो जाइलम हमारे हैं, अब इसमें रिंग बनता है। जाड़ों के दिनों में जो सक्रियता होती है वो कुछ कम होती है और गर्मियों में सक्रियता ज़्यादा होती है। इस सक्रियता को देखते हुए रिंग बनेंगे। जब स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा सक्रियता होती, अधिक मात्रा में खनिज लवणों की जल की आवश्यकता होती, संवहन ज़्यादा होता है स्प्रिंग सीजन में, संवहन ज़्यादा होगा, तो ऐसे में जो इसकी वेसल्स बनेंगी वो प्राय चौड़ी बनेंगी, ज़्यादा होंगी संख्या में और चौड़ी बनेंगी, क्योंकि वैस्कुलर की इसमें ट्रांसपोर्ट की ज़्यादा आवश्यकता, पदार्थ ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये क्या होंगी? चौड़ी वैसल बनेंगी। गर्मियों में वैसल क्या हो जाएंगी? चौड़ी। और जाड़ों में जब वैसल बनेंगी, कम ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये पतली बनेंगी, छोटी होंगी। तो जो पतली, जो ज़्यादा बड़ी बनी है वो सॉफ्ट होंगी, जो कम बनी है, पतली बनी है, वो कुछ हार्ड होंगी। तो ये सॉफ्ट हार्ड होगी, तो जो बसंत का है वो अलग हुआ और जाड़ों का, विंटर का हुआ वो अलग अलग कलर देगा। ये डार्क हो जाएंगी, विंटर वाली क्या होंगी? डार्क होंगी, और ये इसकी वाली जो स्प्रिंग वाली होंगी वो प्राय लाइट कलर की होंगी, हल्के रंग की होंगी, और ये डार्क। तो दो को मिलाकर एक डार्क कलर रिंग और एक लाइट कलर रिंग, एक वर्ष में दो रिंग बनी, एक डार्क कलर एक लाइट कलर, तो दो को मिलाकर के एक एनुअल रिंग बनती है। एक एनुअल रिंग कहलाएगी। तो इन रिंग को गिनकर हम पौधे की आयु का पता लगा लेते हैं। कोई तना कटा हुआ है, लट्ठा कटा पड़ा है, हमें ये देखना है कि किसकी कि पेड़ कितने दिनों या वृक्ष कितने दिनों जिंदा रहा होगा, तो उसका पता हम उसके जो छल्ले होते हैं, जैसे आपका तना कटा पड़ा है, इसमें आपने देखा होगा छल्ले से होते हैं, ध्यान देते हैं हम, क्या होते हैं उसमें? पतले पतले सारे भी छल्ले से दिखाई देते हैं। अब हम ध्यानपूर्वक इसके छल्लों को गिन लेते हैं, ये रिंग। अब इसमें छल्ले गिनते कैसे हैं? एक इनमें लाइट कलर होगा, एक डार्क कलर होगा, लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क कलर। तो एक लाइट एक डार्क मिला के एक रिंग कहलाएगा।
एक लाइट, क्योंकि लाइट बना है स्प्रिंग सीजन में और कलर्ड बना है, जो डार्क कलर बना है वो बना है विंटर सीजन में। तो दोनों का मिला के एक वर्ष माना जाता है, एक रिंग माना जाएगा। तो उन रिंग को गिन लेंगे, जितने भी इसमें रिंग आए हैं ये वृक्ष उतने दिनों क्या रहा है, जिंदा रहा है। तो 2 वुड हो गई, एक वुड हो जाएगी इसकी रिंग के हिसाब से स्प्रिंग वुड और एक हो जाएगी हार्ड वुड, स्प्रिंग वुड हो जाएगी और एक विंटर वुड हो जाएगी। तो 2 तरह की होगी। अब इसमें आता, तुमने कुछ पेड़ों में देखा होगा राच, लकड़ी में राच होता है। वो राच क्या है लकड़ी का, उसको ध्यान दें। जो अंदर के जाइलम होते हैं वो धीरे धीरे डेड हो जाते हैं, बिल्कुल दब जाते हैं। अब उनके अंदर जो अंदर वाले सेल्स होते हैं, अब ये दब जाएंगे तो ये डेड हो जाएंगे। इनके अंदर गोंद, रेजिन, टेनिन, ऑयल, इस तरह के पदार्थ इनके अंदर जमा हो जाएंगे। रेनिन होगा, टेनिन होगा, गोंद होगा, कुछ ऑयल होंगे। तो ये इसको एक कठोरता प्रदान करेंगे। अब ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, इनका ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकी ल्यूमेन छोटी हो जाएगी, सारी लिग्निफाइड हो जाएगी, लिग्निन जमा हो जाएगा। और ये पदार्थ जमा हो गए तो इनकी अंदर की कैविटी बंद हो गई, तो ये सेल डेड हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। बल्कि ये जो पदार्थ जमा हुए हैं, ये पदार्थ इन्हें मजबूती देते हैं और इसका कलर ब्लैक हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। आज देखा होगा, मजबूती दे रहे हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं है, बल्कि क्या है, केवल यांत्रिक सपोर्ट दे रहा है। तो ये कहलाता है इसका हार्ड वुड, इसको हम हार्ड वुड कहेंगे। और बाहर का जो हिस्सा है, बाहर का जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। बाहर का जाइलम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अंदर का बेकार हो गया। तो बाहर वाला हिस्सा जो कहलाता है, जो कम डार्क है, अंदर का ज़्यादा डार्क है काले से रंग का, वो हार्ड वुड, और जो बाहर का लाइट कलर है वो कहलाता है ये हार्ड वुड, और वो होगा सॉफ्ट वुड, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वुड। तो 2 तरह के बन जाता है ये लकड़ी की राच में। तो ये मैंने आज आपको तने की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस प्रकार होती है, क्या क्या टिश्यू बनते हैं, इसका बनना। अब इसको आप बहुत ध्यान से देखना, इस पर क्वेश्चन काफ़ी मिलते हैं। और PDF में इसका सारा जो मैटर है वो आपको मिल जाएगा, वो मैं आपको दे दिया, PDF में दे चुका हूँ। तो अब इसको ध्यान से देख लेना, लेकिन वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। 1 बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक, अब इसके बाद ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर आपका अब आएगा एनिमल टिश्यूज। अब तक ये पढ़े थे प्लांट के टिश्यूज, अब आएंगे एनिमल टिश्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।